अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज़ प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन्स। आज काफ़ी बिजी शो होने वाला है क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है HBL PSL में। कल 2 मैचेस खेले गए, आज एक मैच खेला जाएगा। आज का जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का इस साल अच्छा सीज़न चल रहा है, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता है एक हारा है। कल जो 2 मैचेस खेले गए उसमें कुछ ज़्यादा बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं थे, एवरेज टोटल्स लगे और वो खासी आसानी से चेज़ भी हुए जैसे चेज़ होते आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान अभी तक पहली पोजीशन पर है, 3 मैचेस खेल चुके हैं, कल अपनी तीसरी जीत हासिल की और 6 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त हैं। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स फॉर अ चेंज इन 2 years 3 years अब पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। पिछले 2 साल को इतने अच्छे रहे नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 मैच खेला है, 2 मैच खेले हैं, 1 जीता एक हारा है। कराची किंग्स ने 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है। एंड देन वी हैव द बॉटम 2 टीम्स ऑन द पॉइंट्स टेबल। कल लाहौर कलंदर्स को एक बार फिर शिकस्त हुई और इस बार मुल्तान सुल्तान के हाथों शिकस्त हुई। मुल्तान सुल्तान ने 5 विकेट से लाहौर कलंदर्स शिकस्त दी। इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स का तारुफ कराएं, आज का स्पार्क स्मार्टफोन्स क्वेश्चन ऑफ द डे भी शामिल कर लेते हैं। कल बाय द वे हमने आपसे सवाल किया था कि PSL सीज़न 1 में लाहौर कलंदर्स का कप्तान कौन था, तो इसका सही जवाब है अजहर अली। आज का सवाल ये है कि PSL सीज़न 1 का फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान खेला गया था, और जवाब हम आपको कल बताएंगे बिकॉज कल तक आप लोगों के जवाब भी आ जाएंगे। तो ये था आज का स्पार्क स्मार्टफोन क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपर्ट्स। आज एक्सपर्ट के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। बिफोर द इंट्रोडक्शन आपके सामने स्पार्क स्मार्टफोन की डिटेल्स भी चल रही थी। आई एम श्योर अब तक आपको याद हो गई होंगी एंड यू वुड नो एग्जैक्टली व्हाट द नंबर इज़ फॉर योर आंसर। राइट सिकंदर बख्त, कल हमने दोनों जो मैचेस देखे कुछ बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं थे। हमारे पेसर्स को जो कि शायद सेकंड और थर्ड चॉइस के पेसर्स हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम की, अगर हम बात करें चॉइस की, तो वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो आपको इस बात का शायद अंदाज़ा हुआ होगा कि अगर यहाँ पर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। बिल्कुल अच्छी बॉल देखें, मैंने नसीम शाह की तारीफ़ की, उसका जो मूवमेंट था नज़र आया। एक और लड़का जिसको मैं अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहूँगा वो मोहम्मद अली है। राइट, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और एक और लड़का सलमान अली आगा, वो अभी तक T20 शायद पाकिस्तान से नहीं खेला और उसको भी जगह बन सकती है, इसलिए कि उसमें वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो मैं 2 लड़के और ऐड करूँगा, अब 6 लड़के हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर कलंदर के जो बॉलर्स हैं, कल उन्होंने 170 में 11 वाइड बॉलिंग कर दी। अब अगर आपके मेन बॉलर्स जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर्स हैं दुनिया में, उनको माना जाता है, लोग उनकी तारीफ़ों के मतलब है कि तारीफ़ एक तरह से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। हाँ, और वो आप 11 वाइड बॉलिंग करें, उनकी लाइन मुझे नहीं समझ में आ रही। और कल कमेंटेटर्स ने भी इस बात का जिक्र किया, अगर आप आके उसको टांग के ऊपर गेंद करा रहे हैं तो वो तो मारेगा। आजकल तो ये शॉट बहुत पक्का हो गया लड़कों का कि थोड़ा सा भी शॉट ऑफ लेंथ गिरे मिडल और लेग के ऊपर तो वो पीछे की तरफ पुल कर देते हैं। और लाइन कल भी इनकी इतनी मज़ेदार नहीं थी। फिर मेरा एक और सवाल है लाहौर कलंदर के जी अब्दुल्ला शफीक नहीं आ रही जी, आ जाएगी अब्दुल रज़ाक, वी विल वर्किंग ऑन इट। अच्छा जी, अब्दुल्ला शफीक 6ठे नंबर पे बैटिंग करने के, आई एम रियली सरप्राइज। शॉकिंग है थोड़ा सा ये। हाँ, वो मतलब है कि फरहान और फ़खर तो आ गए हैं, अब उस बेचारे को जहादात से भी नीचे भेज। लेट्स होल्ड दैट थॉट सिकंदर। जहाँ बैटिंग के मसाइल हैं लाहौर के अंदर के, उस पर हम आगे चल के बात करते हैं कि एक्चुअली गलत क्या हो रहा है, बट फिलहाल जरा बॉलर्स की बात कर लेते हैं। या आपकी तरफ भी आऊँगा, बट अब्दुल रज़ाक का मोहम्मद अली भी सर्किट का हिस्सा रहे हैं एक अरसे से। जूनियर लेवल में भी क्रिकेट खेली, फिर बीच में हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कुछ परफॉर्मेंसेज में नजर आए, बट मेहनत बहुत की है मोहम्मद अली ने अपनी स्किल्स को डेवलप करने में और अब उसका फ्रूट हासिल कर रहे हैं। डेफिनेटली देखें, मोहम्मद अली 2 साल पहले सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेल रहे थे और इन्होंने 4 डे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और बैड लक यही होती है कि इनको बहुत जल्द टेस्ट मैच खिला दी गया उस जगह पे जहाँ पे इंग्लैंड ने 70 ओवर में 500 रन बनाए थे डेड पिच पे। तो ये थोड़ा सा प्लेयर के साथ मैं समझता हूँ ठीक नहीं होता। उनके कैरियर के साथ भी आप समटाइम ऐसा डिसीजन लेते हैं कि वो फिर अपने कैरियर से भी आहत होते हैं, पर उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया। और इस साल जो उन्हें T20 में बॉलिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर आप T20 में अच्छी बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप वनडे और टेस्ट मैच में भी इसमें आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद अली को लेके जाते तो ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये काफ़ी 4 डे के बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, फिटनेस भी अच्छी है, फील्डिंग का थोड़ा सा इनका एरर है,
उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये कंप्लीट बॉलर बन सकते हैं। जब किसी भी सीरीज़ के लिए सिलेक्शन की जा रही होती है तो ये बड़ा मैटर करता है कि वो कहाँ खेली जाने वाली है, किन कंडीशन में खेली जाने वाली है, और ये चीज़ असरअंदाज होनी चाहिए। बट याया, मैं अली के बारे में आपसे बात करूँगा ज़रूर, उसामा मीर के बारे में ज़रूर बात करूँगा। कल भी उन्होंने 1 विकेट हासिल की लेकिन 4 ओवर में 25 रन दिए। ये पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज हम देख रहे हैं एक लेग स्पिनर की तरफ जिसकी तलाश है पाकिस्तान को इस वक्त, और उसामा मीर कोई नया चेहरा नहीं है। हाँ, कल उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया और उनकी गेंद पे कैच भी छूटा, लेकिन ये तो सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है। नहीं, कल मुल्तान में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मसला है, क्योंकि कलंदर वाले भी कैच छोड़ रहे थे, मुल्तान वाले भी कैच छोड़ रहे थे। हालांकि इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी उन्होंने फील्डिंग का मुजाहरा किया, लेकिन कल पिच के ऊपर एक बार फिर पिछले मैच की तरह बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद था। और अगर आप देखें, वो जो जनूबी अफ्रीका के लैंड से बॉलर थे जिन्होंने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की, रिजवान जिन्होंने कल ब्रिलियंट इनिंग खेली 80+ की, उनको बड़ा बांध के उन्होंने खिलाया। लेकिन जहाँ तक आपने बात की उसामा मीर की, कोई शक नहीं है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। फिर न्यूजीलैंड के दौरे में भी वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकी, और उन्होंने इस बात का जो है बरमला एतराफ़ भी किया है, और वो सब भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब जब ये टीम मुल्तान से बाहर निकलेगी और ख़ास तौर पर कराची आएगी, तो दानिश फिर पता चलेगा बहुत सारे बॉलर्स का, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली, क्योंकि इस वक्त अगर आप मुल्तान को देखें तो वहाँ पर बॉलर्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं। जब ये बॉलर कराची आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे मुल्तान की टीम जो है आखिरी 2 मैच जिस तरह जीती है, मुझे लगता है कि वो जब मुल्तान से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर उनकी कारकर्दगी की आप बात करते हैं, 3 मैच, तीनों मैच वो जीते हैं, और आखिरी 2 मैचों में रिजवान ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कल तो वो बहुत ही अच्छा खेले, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो जो इफ्तिखार ने कल फिनिश कर दिया, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, और स्टेट उन्होंने कह दिया कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए सोच रहा हूँ, और ये सारा गेम प्लान जो है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में इसी तरह खेलने की ज़रूरत है। और हम बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जो दीगर टीमों के खिलाड़ियों की बात करते हैं, फायर पावर की बात करते हैं, एग्रेशन की बात करते हैं, ये चीज़ हमें चाहिए जिस तरह कल इफ्तिखार खेले। और इसी किस्म के रोल्स होते हैं सिकंदर T20 क्रिकेट में जो मुख्तलिफ प्लेयर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद रिजवान ने ऊपर से 82 रन की इनिंग्स खेली, 59 गेंदों का उन्होंने सामना किया, लेकिन जो इफ्तिखार अहमद की इनिंग्स थी 11 गेंदों पर 34 रन की, उसकी वजह से मैच 1 ओवर पहले ही ख़त्म करने में कामयाब हुई मुल्तान की टीम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। देखो दानिश, मैं हर वक्त इफ्तिखार की बैटिंग ऑर्डर की बात करता हूँ यार। देखो, एक लड़का जो पावर हिटर होता है उसकी ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे आसिफ अली का कहा जाता था सिर्फ 2 ओवर चाहिए। जी जी। एक दोस्त मेरे फॉर्मर क्रिकेटर मेरे साथ लड़ पड़े थे इसी प्रोग्राम में, जब मैंने उनको बोला था कि भाई आप वापस आ जाएं अगर आपसे रन्स नहीं हो रहे, जब रिजवान ने मैच हराया था। कल वो टीवी पे बैठे यही बात कर रहे थे कि उन्हें तो मारना ही नहीं आता, उनको चाहिए 12 ओवर में आउट होकर बस 12 ओवर तक खेलें, फिर रिजवान जो है 12 ओवर के बाद वो मार धाड़ करके आ जाए। यानी कि उनके पास पावर हिटर, क्या ज़रूरी है कि पावर हिटर को सिर्फ आखिरी 2 ओवर दिए जाएं? क्या रिजवान यासिर खान और विली से ऊपर नहीं जा सकता? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, व्हाई नॉट? भाई आप उसको भेजें, वो खेलेगा, अपनी लाइन बनाएगा, टाइमिंग सही करेगा अपने बल्ले की, और फिर उसके बाद पावर हिटिंग कर देगा। और जिस रोल की सिकंदर बात कर रहे हैं, इस रोल में देखा है हमने इफ्तिखार को। नहीं, वो एक दफ़ा उसने कराची के अंदर स्टेडियम में मैं भी था, 94 वगैरह कुछ किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसी तरह खेलता गया। जब पावर हिटर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है उन्हें आप आखिरी 2 ओवर दें, 3 ओवर दें, भाई ये 3 ओवर के लिए कोई नहीं होता, आप दें उसे मौका। मैं भी अभी भी समझता हूँ इफ्तिखार को उन्होंने काफ़ी नीचे भेजा, उनको ऊपर भेजना चाहिए था, मगर आउटस्टैंडिंग खेला। और इसी तरह कुछ और लड़के हैं जिनको, जैसे अब्दुल्ला शफीक, उनका बैटिंग ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो ओपनर हैं, उनको नीचे 6ठे नंबर पे भेजे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त जिसको हमें बाद में और फाइनली हम बैटिंग ऑर्डर की फिर बात करेंगे। मगर राजेश, जब भी तुम्हें मौका मिले मुझे फील्डिंग पे ज़रूर बात करनी है। श्योर सर, फील्डिंग पे वैसे हम थोड़ा बहुत शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, क्योंकि मसाइल इतने नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी टीम नहीं है जो अभी तक स्पॉटलेस नज़र आई हो एटलीस्ट फील्ड में। बट अब्दुल रज़ाक, जहाँ तक लाहौर के अंदर की बैटिंग मसाइल का जिक्र है, एक तो पहले बैट कर रहे हैं, ये थोड़ी सी बैड लक रही है लाहौर की, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट हमने देखा है जो टॉस जीतता है वही मैच जीत रहा है। टॉस जीतकर आप बैटिंग करने की दावत दे दें, फिर आपका अपर हैंड हो जाता है। बट इतने रन लग नहीं रहे लाहौर की जानिब से, वो प्रेशर लगाना पड़ेगा ऊपर से पहले खेलकर 2-2.25 रन का। देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है कि 2 टूर्नामेंट जीतने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है, और जो आपकी बेसिक होती है जिसकी वजह से आप जीत रहे होते हैं, उसको हम कैसे छोड़ देते हैं। और टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, इनको पता भी है कि मुल्तान में बॉलर्स के लिए बड़ा कुछ है, वहाँ अगर आप सीम पे हिट करते हैं तो आपको डेफिनेटली विकेट्स मिलती हैं, और वहाँ पे हाई स्कोरिंग स्कोर नहीं हो रहे।
तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वो किस फिर माइंड से चल रहे हैं। मुझे थोड़ी सी हैरानी है इस चीज़ में। अब्दुल्ला शफीक का बैटिंग ऑर्डर देख कितने नीचे है, फ़खर जमान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट चेक कर ले, माशाल्लाह 114 के साथ आप खेल रहे हैं, जबकि इनका स्ट्राइक रेट 170 के पास होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा मैं समझ इनकी प्लानिंग में गलती हो रही है, और टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेना ये भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि उन कंडीशन पे लाहौर में होता तो समझ आती है कि ठीक है वहाँ यहाँ बैटिंग ट्रैक है, तो वहाँ पे इनकी टोटली जो ये सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो टोटली अगेंस्ट जा रहे हैं। इनको फिर अब इन चीज़ों से हट जाना चाहिए, अपनी बेसिक भी आना चाहिए जिस तरह ये लास्ट ईयर खेल रहे थे। या लाहौर कलंदर का भी खासा है सरप्राइज करना, थोड़े से फिर पता चलना चाहिए ना कि कलंदर्स की टीम खेल रही है, तो कुछ ऐसे यूनिक फैसले हम देखते रहते हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक को नीचे भेजना है या टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लेना है, जब हर कोई टॉस जीतकर बॉलिंग करने की दावत दे रहा है, बॉलिंग करने का ऑप्शन दे रहा है। अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कल डेविड विली को उन्होंने टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया, और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक नीचे आए हैं, उसकी बुनियादी वजह दानिश ये थी कि चूँकि तेज़ खेलने वाली बात थी, वो विकेट मजीद देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने डेविड विली को बुलाया, क्योंकि ज़्यादा स्ट्राइक जो था रिजवान ने अपने पास रखा हुआ था। और लाहौर कलंदर, आपको राशिद एक प्रॉब्लम लग रहे हैं कि उनके ना होने से लाहौर कलंदर की टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इस 3 मैचों में अगर राशिद भी होते, और ये जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है लाहौर कलंदर की, तो उन्होंने भी कुछ नहीं करना, लेट डाउन कर। लेकिन राशिद के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट फील्ड में, हालांकि पाकिस्तान टीम के कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन बहरहाल आपको एक सीनियर प्रो अंदर चाहिए होता है, और अगर आपको याद हो डेविड वीज़ा जो है उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो पहले मैच के बाद दस्तयाब नहीं है, और फिर उसके बाद अगर वो कहते हैं ना कि शहर के लोग भी जालिम थे, ख़ुद को भी कुछ मरने का शौक़ था, पहले मैच में रन नहीं हुए, दूसरे मैच में फ़खर से रन नहीं हुए, कल फ़खर ने रन किए हैं, वो अपनी फॉर्म गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पहले 2 मैचों में उनसे रन नहीं हुए, फिर उसके बाद जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हारिस के साथ हो गया। ठीक है, फौरन एक ब्रेक पे जाना है हमें। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन्स। विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। कल के पहले मैच को हमने डिस्कस किया, अब दूसरे मैच की बारी है। कराची किंग्स ने कल 7 विकेटों से शिकस्त दी पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी की मुश्किलात का सिलसिला भी जारी है। तो याया कल मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेटें हासिल की, सिर्फ 28 रन के एवज। साथ साथ अगर हम कराची किंग्स के बैटर्स की बात करें तो कायरन पोलार्ड ने ज़बरदस्त कैमियो खेला, 21 गेंदों पर 49 रन बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, वरना फंसे हुए थे कराची किंग्स के बैटर्स। जेम्स स्मिथ ने 38 रन बनाए, शोएब मलिक 29 गेंदों पर 29 रन बनाने में कामयाब हुए। तो अच्छी परफॉर्मेंस थी कल ओवरऑल कराची किंग्स की। डेफिनेटली दानिश, मुल्तान में जो 55 रन से इनको एक तरफा मुकाबले के बाद नाकामी का सामना करना पड़ा था, इनके स्क्वाड को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, और कहा यह जा रहा था कि ये इस टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम है, बट उन्होंने जिस तरह ग्रैब किया, जिस तरह नाकामी से 2-4 किया है पेशावर ज़ल्मी की टीम को, बाबर आजम के शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद, तो क्रेडिट गोज़ टू कैप्टन शान मसूद स्पेशली, जिस तरह उन्होंने कल टीम को लड़ाया, और कल जिस तरह उन्होंने ख़ास तौर पर कप्तानी की, सिर्फ 1 ओवर के लिए शोएब मलिक को लाए, साइम अयूब की विकेट को बाई किया, फिर उसके बाद दोबारा बॉल नहीं दी। तो बॉलिंग यूनिट जो है वो कराची किंग्स का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उनके लिए ये कामयाबी इस तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका अगला मैच जो है वो रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर से उनके होम ग्राउंड के ऊपर है, और लाहौर कलंदर की टीम जो है उनके पास अब गलती की गुंजाइश कम है, लाइफ लाइन उनके पास नहीं बची है, 3 में से 3 मैच हार चुके हैं, तो कराची का मैच उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। तो कराची की टीम जीती है, लाहौर 3 मैच हारा है, तो थोड़ा सा जो है वो क्राउड पंप अप होगा। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के मसाइल बरकरार हैं। सिकंदर, ऐसा लगता है ना बैटिंग ना बॉलिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नज़र नहीं आ रहा उनकी टीम में। देखें, बाबर का ट्रेंड तो वही चल रहा है, वो खुद तो रन कर देते हैं 50, 60, 70, फिर उन्होंने 18 ओवर खेले, अपने 70 रन तो वो करके चले गए, मगर उनके पास और लगता है रिजवान, दोनों जो हमारे पाकिस्तान के ओपनर हैं, उनके पास पावर हिटिंग नहीं है। वो एक वक्त तक तो बहुत अच्छा लगता है उनकी बैटिंग करना कि चलो जी 17-18, मगर जब वो आखिरी ओवर्स आते हैं बाबर भी नहीं मार पाते। हमने कल भी देख लिया, उससे पहले वाले नहीं, 50 उनके अपने पूरे हो रहे हैं। नंबर 1 वही हैं। हैंग ऑन सिकंदर, मैं हमेशा ये बात ज़रूर आपसे ज़रूर करता हूँ, आप शायद परेशान भी होते होंगे मेरे एक ही सवाल से, बट देखें 59 गेंदों पर 82 रन रिजवान ने बनाए, 51 गेंदों पर 72 रन बाबर ने बनाए। वहाँ पर रिजवान ने अगर ऊपर स्लो खेला तो इफ्तिखार ने नीचे आके अपना रोल प्ले किया। पेशावर ज़ल्मी के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है तो नासिफ अली और वो रोल प्ले नहीं कर रहे, तो रोल्स होते हैं ना हर किसी के। नहीं दानिश, मैं सिकंदर इससे पहले एक बात बोले, मैं ऐड करना चाहूँगा, बाबर ने अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी को हिट हो रहा है ना कि 2 मैचों में हारिस का वही हाल है जो पेशावर ज़ल्मी के, जो लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ़ का है।
तो ये उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और आप देखिए कि जो कोयटा के खिलाफ मैच में साइम ने स्कोर किया था वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जिस मैच में हारिस और साइम रन नहीं करेंगे ये टीम स्ट्रगल करेगी। सिकंदर देखिए, बाबर जो है उसकी एक स्टेटस है, उसकी एक क्लास है, वो क्लास को प्रूफ करना है ना। या तो वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलें और वनडे क्रिकेट खेलें। जब T20 आप खेलते हैं तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। भाई क्रिकेट का मतलब क्या है, आप एज पर सिचुएशन यू हैव टू चेंज। कल आपने जैसे आप उसको साउथ शकील को देख लें, वो टेस्ट क्रिकेटर था, उसको हम तो हैरान रह गए कि उसने अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया। तो बाबर और रिजवान का एक स्टेटस है, तो आपको अपने स्टाइल भी T20 के हिसाब से जो है ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रिजवान तो फिर भी बीच में से स्वीपें मारते हैं, वो उनका एक स्टाइल है। बाबर तो बिल्कुल स्टडी खेलता है, बहुत अच्छी बात है। जब 160 रन करने होंगे, 180 रन करने होंगे, तो बाबर जैसे प्लेयर की ज़रूरत होगी कि शुरू से खेलें आखिर तक। मगर जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप यू हैव टू एक्सेलरेट एट वन पॉइंट, यू हैव टू मेक अ टारगेट कि मैं 12-13 ओवर तक इस स्टेज से खेलूंगा। फिर सिचुएशन। लेकिन सिकंदर, ये जो दानिश ने सवाल किया, इनका सवाल भी बुरा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 51 गेंदों पर 61 गेंदों पर 82 और क्या करना है। मैं जो क्लैरिफिकेशन हासिल आप करना नहीं समझे ना, एक स्टेटस वाली बात हो गई ना। मैं समझ गया आपकी बात सर, लेकिन अब्दुल रज़ाक मैं क्लैरिफिकेशन जो हासिल करना चाह रहा हूं, एक टीम में 11 प्लेयर हैं तो आपने 5 से 6 बैटर खिलाए हैं। क्या वो 5 से 6 बैटर तमाम के तमाम एक ही जैसा खेलने वाले हों, या फिर आप उसमें सिलेक्शन करते हुए इस बात को मैं नजर रखेंगे यार एक मुझे संभल के खेलने वाला चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो एक हैंड को होल्ड करे और थ्रू आउट द इनिंग्स खेले? क्या T20 में जरूरत होती है ऐसे बैटर की? देखो, ये एक प्लानिंग होती है, जब टीम बनती है तो इस तरह ही बनती है। हम बाबर की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, वो अपना रोल अदा करते हैं, वो अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पे लेके आते हैं। बस बाद में जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जिस टीम में बाबर आजम खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, उनके साथ मिडिल ऑर्डर में आपको ऐसे प्लेयर होने चाहिए जैसे इफ्तिखार ने कल फिनिश किया है, पोलार्ड एक कराची की टीम में है, ब्रेथ वाइट है, और जहांदाद लाहौर की तरफ से ये कर रहे हैं। ऐसे प्लेयर आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। जैसे जब हम खेलते थे तो हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम देख लें वो कैसी थी, टॉप ऑर्डर कैसा था, फिर मिडिल ऑर्डर कैसा था। जब हमारी बारी आती थी, मेरी शायद अफरीदी की, तो हमारा एक रोल क्या होता था, तो हम उन सबको कवर करने की कोशिश करते थे। तो कवर करने का ये मकसद होता है कि हमारे पास कम ओवर है, हमने कम ओवरों में ज्यादा रन करने हैं, ताकि जो पहले जो बैटिंग कर चुके हैं उनकी जो कवरेज जो है हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। जैसे उन्होंने 40 ओवर में 200 किया, 5 किया अभी से, अब हमारे पे फर्ज है कि 10 ओवरों में 100 रन करें। और उस जमाने में, जिस जमाने की आप बात करें अब्दुल रज़ाक, उस जमाने में 10 ओवर में हम 125-150 लगा दिया करते थे। 40 ओवर में थोड़ा सा फॉल बिहाइंड करने के बाद मुझे ये बात इसलिए करनी पड़ी है, मिसाल देने पड़ी है कि जब बाबर और रिजवान जिस टीम में होंगे, आप उनको फॉलो मत करें, वो अपना रोल अदा करते हैं। उनकी जो गेम है, अब हमने उनको 4-5 साल से डेवलप किया हुआ है, आप उनको खेलने दें। अब मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन रखें जो उनकी कवरेज का बने, राइट। अच्छा, जैसे कम बोलते नहीं, मैं प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे जल्दी से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर वो लड़के 18 ओवर तक चले जाएं दोनों, और इंतजारी करते रहें, तो भाई उनको एक टारगेट रखना चाहिए ना कि मैं 12 ओवर तक जो है हम ऐसा खेलेंगे। देन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उनका जो रोल है वो 10 ओवर तक है, 10 से 12 ओवर। ऐसा करते हैं जेंटलमैन, प्रोग्राम के बाद एक बैठक लगा लेते हैं, फिर इन इश्यूज पर दिल खोल के बात करेंगे। फिलहाल टाइम खत्म हो रहा है। मैं प्रेडिक्शन की तरफ जाना चाह रहा हूं, बिल्कुल टाइम नहीं है। क्वेटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज मैच खेला जाने वाला है। सिकंदर, कौन जीत रहा है? मैं कल सवाल किया था, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फातिमा ने फौरन जवाब दे दिया था कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है डेटा पे बिलीव करती है। सिर्फ ये बता दें, इमाद वसीम कहाँ मौके पर, किस मौके पर अच्छी गेंद करते हैं? सर, अब सवाल का जवाब भी दें। शुरू में दानिश, शुरू में नया बॉल ना, नया बॉल। फातिमा ने भाईजान इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप देखें आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो निकालें डेटा और इमाद वसीम को नया बॉल करवाएं। नहीं, आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यूजी जीत रहा है या इस्लामाबाद यूनाइटेड? इस पर मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, इस्लामाबाद जीते या वो जीते। प्रेडिक्शन मांग रहे हैं ना आप? नहीं, वो इस्लामाबाद तो बहुत ही हल्की खेल रही है, और ठीक है, इस्लामाबाद का समझ में नहीं आ रहा। 3 for 3 क्यूजी। सिकंदर कह रहे हैं क्यूजी जीत जाएगी लगता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड 1-1 बराबर है। रज़ाक? क्वेटा। तो 2 हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं आज क्वेटा जीतेगी, जबकि याया कहना है कि आज इस्लामाबाद जीतेगी। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडे। आज के लिए इतना ही। आज मैच एंजॉय करना है आपने, कल इस पर एनालिसिस भी होगा। अपना ख्याल रखें, PSL एंजॉय करते रहेगा।